हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका बीम है, कॉलम है, यानी टेंशन मेंबर और कंपैरेशन मेंबर की बात करें हम तो लैप लेंथ आप जानते हो। लैपिंग ऑफ बार की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, लैप लेंथ होती क्या है, और क्या IS 456 जो 2000 कोड है आपका RCC का, वो क्या रिकमेंड करता है हमको। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल जो एक आपको बिल्डिंग बनवाने के दौरान पता होनी चाहिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और क्या ये लैप लेंथ होती है बार की, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्यों ज़रूरत पड़ती है स्प्लाइसिंग की, स्प्लाइसिंग ऑफ बार की हमें। व्हेन द अवेलेबल लेंथ बिकम्स लेस देन रिक्वायर्ड लेंथ, मतलब जब आपकी अवेलेबल लेंथ, जो आपको अवेलेबल लेंथ है वो आपकी कम हो जाए, आप लेंथ और आगे प्रोवाइड करना चाहते हो बार की, तब हम स्प्लाइसिंग का यूज करेंगे, लैपिंग ऑफ बार का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द डायामीटर ऑफ वार चेंजेस, जब आपकी डायामीटर है, जैसे आप मान लो कि 10 स्टोरी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, 10 उसमें फ्लोर हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाओगे, ऊपर फ्लोर और आप बढ़ते जाओगे, तो आपकी बिल्डिंग पे क्या है, लोड कम होने लगता है। तो लोड कम होने लगता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा लोड प्रोवाइड नहीं करते बिल्डिंग में, मतलब बार जो जाएंगे, आपके जो रीइंफोर्समेंट बार हैं वो आप डायमीटर कम भी रख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो बुर्ज खलीफा जैसे जैसे ऊपर गया है, उसकी बुर्ज खलीफा की क्या है, ग्लास की वॉल बनी हुई है, वहां कोई रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं किया गया, इसी कारण यहाँ पर देखें हम कि डायमीटर ऑफ बार छोटा होता जाता है। तो देखिए जनरली अकर्स इन मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन, जब आपके बार चेंजेस हों, जैसे कि मान लो एक आपका ये 12 mm का बार है, ये 8 mm का बार है, अब इनको हमें लैप करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हम लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करवा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लैप लेंथ हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिफरेंट डाया ऑफ बार हो गया, रिइंफोर्समेंट बार, तो जब हम करते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ बार, ठीक है। लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड बार्स लार्जर देन। अब बात आती है कि जो आपका रिइंफोर्समेंट बार है, कितने तक उसका डाया हो, कितने तक उसका डाया हो, तब तक हम स्प्लाइसेस करेंगे, उसके बाद में हमें कोड रिकमेंड नहीं करता स्प्लाइसेस। देखिए लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। 36 mm तक ही हम स्प्लाइसिंग ऑफ बार कर सकते हैं। आपका 36 mm का सरिया रहेगा, तभी आप, तब तक ही आप स्प्लाइसिंग ऑफ बार कर सकते हो। उसके ऊपर अब बात आती है, उसके ऊपर हुआ तो, उसके ऊपर हुआ तो जनरली हम वेल्डिंग कर देते हैं, नहीं तो कोई मैकेनिकल मेथड अपना लेते हैं। ठीक है, स्प्लाइसेस का मतलब, स्प्लाइसेस आप जानते हो कि आपका एक बार ये है, एक बार ये है। अब आपका एक कोई मेटल का यहां पर आएगा और वो इसको कवर कर देगा, तो इसको ही हम कहते हैं लैप स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। ठीक है, लैपिंग अलग है, स्प्लाइसिंग अलग है। लैपिंग क्या है, आप देख रहे हो ये लैपिंग है, और ये कोई मैकेनिकल, आप मेटल का कोई होलो मेटल का रीइंफोर्समेंट के शेप का उसमें फिक्स करवा देते हैं। ये वाली रीइंफोर्समेंट में बीच की तरफ आप जहां डायमीटर चेंज करते हो या आप स्प्लाइसिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि लैपिंग क्या होती है। तो लैपिंग आप एक बार देख रहे हो और एक दूसरा देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट डाया के बाद मान लो ये 5 1 है इसका डाया और इसका डाया है
फाई टू। ठीक है, ये रेड कलर में देख रहे हो, इनको कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल, जो कि बाइंड करने के काम आती हैं दो बार को जब हम लैपिंग करते हैं। इसकी सेंटर लाइन देख रहे हो फाई वन डाया वार की और फाई टू वार की, ये सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हम इस प्रकार लैपिंग करवाएंगे कि दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लोड का लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के सेंटर से पास हो। क्यों पास हो? अगर सेंटर से पास नहीं हुआ तो एक्सेंट्रिसिटी आएगी, एक्सेंट्रिसिटी आएगी तो लाइन ऑफ कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो हमें एक कपल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कपल फॉर्म हो जाएगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, कॉलम है या बीम है, हमारी फेल मार जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसलिए हम इस प्रकार इसका अरेंजमेंट करते हैं लैपिंग का कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर गई तो डू नॉट फॉर्म कपल, कपल फॉर्म नहीं होगा। इतनी आप देख पा रहे हो, ये लेंथ, ये आपकी ये मुड़ी हुई लेंथ है, जो इससे ही कहते हैं हम सीट कनेक्शन। सीट कहते हैं इसको, जो कि रहता है इसका स्लोप हम कितना रखते हैं 1:6, मतलब 1 वर्टिकल चलने पर 6 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा हमको, तब हमको ऐसा कुछ स्लोप मिलेगा लैपिंग में। ठीक है, अब बात आती है कि लैपिंग के लिए हम कब करेंगे? जब फाई टू कंपैरेशन मेंबर की बात करें, जब दो डिफरेंट डायमीटर हो जाएंगे तो लैपिंग लेंथ हम करेंगे ये फाई वन बड़ा है और फाई टू छोटा है, तो लैपिंग हम लेंथ जब प्रोवाइड करेंगे जब फाई टू डाया छोटा हो और फाई वन डाया बड़ा हो, जब हम लैपिंग लेंथ ऑफ बार करते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब आते हैं कोड की प्रोविजन पर। क्या है? लेफ्ट लेंथ इंक्लूडिंग एनकरेज वैल्यू, एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स आप जानते हो, हम डिस्कस करेंगे। लेंथ एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स फॉर बार्स इन फ्लेक्चर टेंशन सेल वी, तो कितना होता है? वो होता है LD और 35। या तो आप LD के बराबर कर दो, जो आपका फ्लेक्सर टेंशन है, मतलब फ्लेक्सर टेंशन मतलब बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लेक्सर टेंशन है सेल्वी, या तो आप LD के बराबर कर दो लैपिंग लेंथ, या 35 के बराबर कर दो। अब LD की बात आती है तो LD क्या होता है? LD को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, जो कि WSM में बताता है फाई सिग्मा S फाई अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, आप इससे आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हो, या 35 के बराबर। ठीक है, अब आती है बात इन दोनों में से कौन सा लेना है। तो इन दोनों में से हमें मालूम है कि हमारी बिल्डिंग पर, स्ट्रक्चर पर लोड आने वाला है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ही लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर विद स्टैंड कर सके, खड़ा रह सके एक लोड के कारण भी। तो ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे इन दोनों में से LD या 35 में से जो ज्यादा होगी, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, हमने बता दिया LD का फॉर्मूला है सिग्मा S फाई अपॉन 4 टाउ BD। सिग्मा S क्या है? यहाँ पर स्ट्रेस इन स्टील है, फाई क्या है? डाया ऑफ बार है, टाउ BD क्या है? टाउ BD है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? तो वो करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कोड बताता है। ठीक है, डायरेक्ट टेंशन की बात करें हम, डायरेक्ट टेंशन या तो फ्लेक्सर टेंशन की बात होगी। अब डायरेक्ट टेंशन में कितनी वैल्यू और 35, इन दोनों में से जो ग्रेटर रहेगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दोस्तों बात आती है स्ट्रेट लेंथ ऑफ लैप की। स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लैप क्या होती है? ये यहां पर बार यहां पर एंड हो गया और ये वाला बार यहां पर एंड हो गया, तो इतनी जो हमने लैपिंग प्रोवाइड की है, तो लैप लेंथ रहती है इसके बार का एंड और इस बार का एंड, जितनी हमने लैपिंग प्रोवाइड की है उसे हम कहते हैं लैप लेंथ।
अब कोड क्या बताता है इसके बारे में, द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लैप नॉट लेस देन 15 फाई और 200 mm, मतलब 15 फाई और 200 mm से कम नहीं रख सकते। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर होगी वो अडॉप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब नोट करके आती है एक बात आईएस कोड में, स्प्लाइसेस एंड टेंशन मेंबर शैल बी एनक्लोज्ड इन स्पाइरल्स मेड ऑफ बार्स 6 mm डाया ऑफ स्पाइरल विथ पिच नॉट मोर देन 100 mm। 6 mm की स्पाइरल से कम नहीं होनी चाहिए जब आप लैपिंग के लिए ये स्पाइरल यूज करें, जो रेड कलर में देख रहे हो यहाँ पर, उसका डाया 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और पिच जो कि एक स्पाइरल से दूसरी स्पाइरल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहती है उसे हम पिच कहते हैं। कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टेंशन मेंबर के केस में। लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन, कंप्रेशन मेंबर जानते हो आप, कॉलम और स्ट्रट को आप कंप्रेशन मेंबर कहते हो। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट ट्रसेस में यूज होता है, जो आपके वुडन ट्रस हैं, स्टील ट्रसेज हैं उनमें। कॉलम आप जानते हो। लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन कितनी होनी चाहिए, या तो आप एलडी कर दो, या तो आप एलडी कर दो, या 24 फाई डाया से कम नहीं आपके कंप्रेशन मेंबर के केस में। अब बात आती है इसमें बीम के केस में। तो बीम के केस में आप देख रहे हो, एक आपकी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ यूडीएल लोड लग रहा है पूरी बीम पर, होल स्पान पर, सपोर्ट से LY7 डिस्टेंस पर, सपोर्ट से LY, दोनों सपोर्ट से LY7 डिस्टेंस पर कितना मूवमेंट हमें मिलता है, M/2, और इधर भी M/2 मिलेगा। सेंटर में आप जानते हो ये इसका BMD डायग्राम है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो इसका जो सेंटर पर मूवमेंट मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, जिसे हम कह रहे हैं mx, और इसकी वैल्यू आप जानते ही हो कितनी होती है, WL²/8 होती है। तो एक लाइन आती है आईएस कोड में ही, हम यदि मूवमेंट का जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है आपकी बीम पर, यदि बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम का 50% से ज्यादा हो रहा है, कितना, यदि बेंडिंग मूवमेंट 50% से ज्यादा हो रहा है तो आप कोई भी लैप लेंथ या कोई भी स्प्लाइसिंग ऑफ बार का यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमने यहां लिखा है नो स्प्लाइसिंग जोन, यहां पर इतने जोन में कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं आएगी। देखिए 50% से ज्यादा कब होगा, 50% तो यहां पर हो गया, मैक्सिमम तो यहां पर हो गया, और मैक्सिमम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्प्लाइसिंग जोन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ये जो कंटेंट है आईएस कोड का क्रंच कंटेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, जेई एग्जाम्स में तो खासकर पूछ लेता है ये। इसे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।